नमस्कार दोस्तों, इस लास्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि अगर कोई आपका मकान का पड़ोसी जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हो वहाँ आपका पड़ोसी आपको परेशान करे या आपके साथ कई और लोगों को भी परेशान करे तो आप लोग उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हो कि वो आपको परेशान करना छोड़ दे। दोस्तों, अगर पड़ोसी अच्छा हो, आपका आस पड़ोस अच्छा हो तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से कम नहीं है। कारण कि भाई आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए, कोई हरी बीमारी या कोई ऐसा फैमिली फंक्शन आपको कुछ ऑर्गेनाइज करना है जिसमें आपका आस पड़ोस कोऑपरेट करे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आपका पड़ोस अच्छा नहीं है, आपके पड़ोसी परेशान करने वाला है कोई, तो आप जो है ना कोई फंक्शन अच्छे से एंजॉय कर पाओगे आपके घर में, ना ही आप जो है वहाँ पे अपने परिवार को लेके सेफ फील करोगे। तो कोई पड़ोसी आपको परेशान कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई पड़ोसी है, वो आपके गली है, गली में आपको जहाँ से आना जाना है वहाँ पे कोई सामान रख के रास्ते को बाधित कर दे, कोई जानवर वहाँ पे बांध दे या अपना कोई साधन वहाँ पे खड़ा करके आपका आने जाने का रास्ता ऑब्स्ट्रक्ट कर दे परमानेंटली। या फिर मान लीजिए आपके आस पड़ोस में कोई खाली ऐसी जगह है जहाँ पे वो कूड़ा डालना शुरू कर दे जिससे आप परेशान हो जाओ, बीमारी फैलने का डर हो जाए आपकी लोकेलिटी में। तो ऐसा कोई भी कारण हो सकता है, कोई रास्ते या नाली को लेके जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में एक पड़ोसी जो है वो कैसे परेशान कर सकता है? अभी रिसेंटली एसडीएम साहब की कोर्ट में एक केस देखा था मैंने कि उसमें क्या था कि भाई एक पड़ोसी ने अपने घर में फैक्ट्री लगा ली कूलर की, और कूलर की फैक्ट्री के कारण ठक 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 की जो परेशानी की जो आवाज़ है वो दिन रात उसमें रहती है, और वो जो पड़ोस में जो लोग हैं उनका जीना सोना सब जो है वो परेशानी में हो रखा था। इस कारण से क्या है कि भाई परेशानी कैसे भी हो सकती है अगर आपका पड़ोसी बेकार है तो इस सब का इलाज क्या है? इस सब का इलाज जो है वो आप सबसे पहला जो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई आप जो है आपकी लोकेलिटी के जो मोजिज़ आदमी हैं, जो आपकी एरिया का काउंसलर है या फिर आपके गांव का जो पंचायत का कोई अधिकारी, जैसे कोई सरपंच या कोई पंच या कोई भी ऐसा मोजिज़ आदमी जो है, जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, आप उन सब लोगों को इकट्ठा करके आप उस पड़ोसी को समझाने की कोशिश करोगे। वो सबसे बढ़िया चीज़ है, क्योंकि उससे क्या है कि मामला घर की घर में सुलझ जाता है। आपके लोकेलिटी का मामला आपकी लोकेलिटी में ही रह जाता है और वहीं पे सुलझ जाता है। तो अगर फिर भी वो इंसान आपकी बात ना समझे या किसी मौजूद आदमी की बात भी ना समझे तो तब आप क्या कर सकते हो? तब आपको सबसे पहला जो काम करना है वो है प्रूफ क्रिएट करना। प्रूफ कैसे क्रिएट होगा? मान लीजिए वो आपके जो साइड वाला प्लाट है या वो आपके प्लाट के कुछ दूर कोई खाली जगह है, वहाँ पे कूड़ा डालता है जिससे बीमारी फैलने का डर है, आसपास के लोग जो है वो परेशान है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसकी फ़ोटो या वीडियो बनाओगे। वीडियो ऐसी हो कि भाई उसके अंदर आसपास की जो लोकेलिटी है वो आइडेंटिफाई हो सके, वो आदमी जो है कूड़ा डाल रहा है, ठीक है जी, ये साबित हो जाए। उसके बाद जो अगर आप फ़ोटो लेते हो तो फ़ोटो में डेट और टाइम साथ में होना चाहिए ताकि ये आइडेंटिफाई हो सके कि ये फ़ोटो कब की है। उसके बाद अगर फ़ोटो वीडियो नहीं है और मौके पे आप खड़े हैं तो आप ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसको आप कल को सीडी में डाल के कहीं भी पेश कर सकते हो। और अगर आप ये सब नहीं कर पाते हो तो आप क्या कर सकते हो? जो आपके आसपास के और पड़ोसी हैं जो आपके हक में हैं, जो लोग उससे परेशान हैं, तो आप उन सब के एफिडेविट जो है आपकी कार्रवाई जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ पे साथ में लगा सकते हो, उन सबको साथ में पेश कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे मामले में जितने ज़्यादा लोग होंगे कार्रवाई उतने अच्छे से होगी, क्योंकि ऐसे में ऑफिसर जो है फिर उसको जेन्युइन प्रॉब्लम मान के डिसाइड करता है। तो आप सबको जो है एविडेंस क्रिएट करके फिर क्या करना है, आपको जो आपके एरिया का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एसडीएम साहब है, वहाँ पे जो है कंप्लेंट फाइल करनी है। वहाँ पे कंप्लेंट फाइल करोगे तो जो न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है जी, उसके लिए वो एसडीएम साहब क्या करते हैं कि चौकी थाने की जो है रिपोर्ट मंगवा लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है भाई। और जनरली क्या होता है, मौके पे पुलिस वाला रिपोर्ट के लिए जाता है तो इतने में ही समझौता हो जाता है, इतने में ही जो है वो पड़ोसी जो है वो घबरा जाता है कि भाई अब तो पुलिस कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद भी अगर जो आपको पड़ोसी है वो समझता नहीं है और वो एसडीएम साहब के समक्ष पेश हो जाता है तो एसडीएम साहब उसको जो है उस काम को करने से रोक सकते हैं जो काम वो कर रहा है जिससे आप सबको परेशानी हो रही है। तो अगर
एसडीएम साहब ऐसा ऑर्डर पारित कर देते हैं कि भाई ठीक है, आप ये काम नहीं करोगे, या आप कूड़ा नहीं डालोगे, आप ये पानी की नाली को नहीं छेड़ोगे, या आप जो है फला काम नहीं करोगे, आप अपने पड़ोस में जो लोगों को परेशान नहीं करोगे, ऐसा ऑर्डर सबूत के बाद एसडीएम साहब पारित कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, कंप्लेंट के साथ जो आपका प्रूफ है उसको आप सीडी में बना के उसको साथ में लगा सकते हो। जो मोजिज आदमी जो आप लेके गए थे, जिनकी उसने नहीं मानी थी, आप उनको भी एसडीएम साहब के सामने पेश कर सकते हो। उसके बाद अगर मान लो ऐसा है कि भाई एसडीएम साहब के ऑर्डर के बाद भी वो नहीं मानता और वो उस चीज़ को कंटिन्यू रखता है और आप लोगों को परेशान करता रहता है, तो आप जो है उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो। जो पब्लिक ऑफिसर के जो एक आदेश है उसकी अवमानना के कारण उसको धारा 188 भारतीय दंड संहिता में सजा हो सकती है और उसके ऊपर मुकदमा भी कोर्ट में चलाया जा सकता है। लेकिन जर्नली एसडीएम साहब के समक्ष जाते ही जो है वो पार्टी का समझौता हो जाता है। मात्र नोटिस जाने से ही सबको ये हो जाता है कि भाई अब कार्रवाई होगी, इसलिए अब हमें समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कार्रवाई का डर लोगों में नहीं होता और मान लीजिए उनको लगता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता, कंप्लेंट से, सिंपल कंप्लेंट से ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो आप क्या होता है कि भाई मौके पे हाथापाई होने का भी डर रहता है, झगड़ा होने का भी डर रहता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हो सकता है, कोई ऐसा निकम्मा आदमी भी हो सकता है जो मारपीट पे भी उतर सकता है। तो उसका जो इलाज है वो इसका इलाज ये है कि भाई आप जो है कंसर्न इलाका जो आपको थाना चौकी लगता है वहाँ पे उसकी शिकायत कर सकते हैं। उसकी जो है शिकायत में आप बता सकते हो कि भाई ये काम करता है, उसके बाद इस कारण से हमारा जो है झगड़ा होने का अंदेशा है, जान माल की हानि होने का खतरा है। तो कंसर्न इलाका जो थाना है वो डीडीआर दर्ज करके वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेज देते हैं। वो जमानत होने के बाद आपको 5-6 पेशियों पर जो है वो मुलजिम को भेजाना पड़ेगा, वहाँ पे जमानत करवानी पड़ेगी। और 5-6 पेशी तक जब वो कोर्ट में धक्के खाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो है वो कर रहा है जो कॉलोनी में वो ठीक नहीं है, जो गांव में वो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, इस वीडियो में हमने जाना कि भाई जब भी हम किसी पड़ोस के मामले को सुलझाना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जो लोकेलिटी के लोग हैं उनको इकट्ठा करके हमें उसको समझाना चाहिए कि भाई आप ऐसा काम मत करो, इससे जो है ना पूरी लोकेलिटी को जो है परेशानी है। दूसरा जो तरीका था कि भाई आप किसी भी कार्रवाई को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप उसका प्रूफ क्रिएट करोगे। आप कहीं भी किसी अथॉरिटी के सामने जा खड़े हो जाओ, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, तो वो कैसे आपकी बात का बिलीव करेंगे। और अगर आपको कार्रवाई करवानी भी पड़े तो आपके पास क्या सबूत रहेगा। उसके बाद फिर आप जो है क्या कर सकते हो, आप जो है एसडीएम साहब को दरखास्त दे सकते हो। एसडीएम साहब उनको बुला सकते हैं, थाने की रिपोर्ट मंगा सकते हैं, उसको जमानत पर छोड़ सकते हैं, उसके खिलाफ 107-150 में नोटिस भी भेज सकते हैं। और अगर वो जो एसडीएम साहब ऑर्डर पारित करते हैं उसको नहीं मानता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और उसमें उसको कैद का प्रावधान भी है, यानी कि उसको जेल भी भेजा जा सकता है। तो दोस्तों ये एक जो तरीके बताए मैंने आपको कि भाई जब कोई पड़ोसी आपको परेशान करता है तो आप उसको कैसे जो है सबक सिखा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।